श्रद्धा की पहले भी हत्या की कोशिश की थी। आफ्ताब ने पहले भी उसकी जान लेने की कोशिश की थी। पुलिस में श्रद्धा ने आज ही के दिन 23 नवंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत में ये कहा गया था कि गला दबाकर हत्या करने की कोशिश आफ्ताब ने की है। इसके अलावा काट कर फेंकने की धमकी भी आफ्ताब ने श्रद्धा को दी थी। श्रद्धा ने डराने, ब्लैकमेल करने की भी शिकायत दर्ज करवाई थी। 6 महीने से पिटाई करने की बात भी श्रद्धा ने कही थी यहाँ पर, और डर कर पुलिस में शिकायत नहीं करने की बात भी श्रद्धा ने की थी। तो ये बड़ा खुलासा यहाँ पर आफ्ताब को लेकर हो रहा है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, लगातार एक के बाद एक ऐसी चीजें और ऐसी बातें सामने आ रही हैं आफ्ताब को लेकर जो चौंका देती हैं। पहले भी आफ्ताब श्रद्धा को मारने की, श्रद्धा की हत्या करने की कोशिश कर चुका है, और जिस तरह से अभी श्रद्धा के टुकड़े हुए हैं, ये बात श्रद्धा ने खुद अपनी शिकायत में कही है कि पहले भी उसने ये बात कही थी कि आफ्ताब के वो टुकड़े कर देगा। आफ्ताब ने उसको कहा था कि वो उसे काट कर फेंक देगा। तो आफ्ताब के पिता को भी पिटाई और हत्या की कोशिश की बात पता थी। ये बात सामने आ रही है और मुंबई के जो तुलिंज पुलिस थाना है वहां पर श्रद्धा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर सुनील सिंह का, जो इस मामले पर मुंबई से लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुनील, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जिस तरह की हत्या श्रद्धा की हुई है उसी तरह की हत्या की जो बात है वो श्रद्धा ने 2 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी। और ये ऐसा अजीब इत्तेफाक है कि 23 नवंबर का ही वो दिन था 2020 का जब श्रद्धा ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। क्या कुछ सामने निकल कर आया है उस शिकायत के बाबत? बिल्कुल अदिति, बहुत ही बड़ी खबर है हम कह सकते हैं, और खास करके दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि श्रद्धा हत्याकांड की जांच करी और आफ्ताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी, उसके लिए भी बड़ी ये उपलब्धि हो सकती है। लेकिन श्रद्धा जो कि अब नहीं रही, अगर 23 नवंबर 2020 को जिस तरह से उसने तुलिंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, पत्र लिखा था और पत्र में उसने अंदेशा जताया था और ये भी कहा था कि आफ्ताब उसे मारने की पहले कोशिश कर चुका है गला दबा के, और वो बार बार धमकाता रहा है कि वो उसकी हत्या करके, टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर देगा और फेंक देगा। तो ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से आफ्ताब क्रूर था और लगातार वो उसकी पिटाई किया करता था। और ये बात सिर्फ आफ्ताब करता था, ये बात तो आफ्ताब के परिवार वालों को भी पता थी और बार बार वो उनको भी जानकारी दे रही थी। और इसके बावजूद भी जो है कि न तो पुलिस ने एक्शन लिया, न तो उसके माता पिता ने बहुत कुछ गंभीरता से लिया। और वो श्रद्धा जो आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसी पत्र को अगर हम आगे पढ़ें जो तुलिंज पुलिस थाने में दी गई है, तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अब वो आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती है। बावजूद इसके जब गॉडविन और उसके मित्र राहुल दोनों तुलिंज पुलिस थाने ले गए थे, वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। एनसी का मामला भी दर्ज हुआ था और पूनम बिडलान जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन तक मामला पहुंचा था। तब उन्होंने कहा था कि ऐसा स्थिति है तब तुम्हें अलग हो जाना चाहिए, और श्रद्धा नहीं रहना भी नहीं चाहती थी। लेकिन तब आफ्ताब ने बार बार कि वो खुदकुशी कर लूंगा इस तरह के मैसेज भेजकर, और आफ्ताब के माता पिता ने उसको समझा बुझाकर कि तुम्हारे साथ रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है, आगे चल के सुधर जाएगा, इस तरह की बातें करके उसको वापस लेके गए और एक तरह से उस कातिल के हाथ में ही उन्होंने सौंप दिया, जिसने की आखिरकार 2 साल के बाद श्रद्धा की ठीक उसी तरह से हत्या कर दी जैसा कि उससे वो धमकाया करता था। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर सुनील ये ज्यादा बात परेशान करने वाली है, क्योंकि पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में, क्योंकि प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं, प्रेमी प्रेमिका में झगड़े होते हैं, तो ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर शुरुआत में इन मामलों को इग्नोर करती है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा परेशान करने वाला सुनील ये है कि माता पिता को भी ये बात पता लग चुकी थी, उन तक भी ये बात थी, उसके बावजूद उन्होंने बेटी पर दबाव नहीं बनाया उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, या एक तरह से कहा जाए उन्होंने साथ नहीं दिया। ये भी एक बड़ा सवाल है सुनील। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा दरअसल उस दौरान उस मोड़ पर थी जबकि वो अपने परिवार का यानी अपने पिता का घर छोड़कर आ चुकी थी और कह चुकी थी कि मैं उसके लिए मर गई है। तो मेरे ख्याल से फिर से वो वहां नहीं जाना चाहती थी, या फिर वो दरवाजे उसको लगा कि कहीं कहीं बंद हो गई है और अब जाएगी तो किस मुंह से जाएगी। यही वजह है कि उसने जो अपने ब्रांच मैनेजर है उनको, जो करण है, उनको इस बात की जानकारी दी, और करण ने फिर गॉडविन जो वसई में रहते हैं, एवरशाइन सिटी में ही, जो रीगल अपार्टमेंट है उसके पास में ही, गॉडविन अपने दोस्त राहुल राय के साथ श्रद्धा के साथ पास जाके मिले, श्रद्धा को पुलिस थाने लेके गए और बाद में अस्पताल भी लेके गए, उनका इलाज भी करवाया और अपने घर पर लाके रखा था, जो गॉडविन ने बताया मुझे। और गॉडविन ने ये भी कहा कि वो बता रहा था कि आगे अब नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए दूसरे दिन वो पूनम बिडलान के पास भी लेकर गया था। लेकिन बार बार आफ्ताब का फोन आ रहा था और आफ्ताब मैसेज कर रहा था कि अगर नहीं आओगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और उसके माता पिता का भी फोन आ रहा था और वो उसे बार बार दबाव डाल रहे थे कि आफ्ताब
जो है वो सुधर जाएगा। तो गुस्से, तुम्हें पता है वो गुस्से वाला है, कभी कभी इस तरह की हरकत कर देता है, लेकिन तुमको बहुत प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहेगा तो ही वो सुधर जाएगा। और इस तरह करके उसे वापस तो श्रद्धा के पास दरअसल आफ्ताब के माता पिता के सुनने के अलावा कहीं लगा कि शायद उसको कोई और रास्ता नहीं था, और वो उसी के साथ रहने चले गई। और पुलिस ने भी, जिसने बहुत गंभीरता से इस शिकायत को लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा था कि वो काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो ऐसे शख्स को बुलाया नहीं, उससे पूछताछ नहीं किया, उससे कुछ चेतावनी नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। ये जो हमें मिल रही है, जो गॉडविन ने बताया है कि जानकारी मिल रही है, कुछ दिन के बाद श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। बहरहाल इसकी भी अभी तस्दीक करनी होगी कि क्या श्रद्धा ने वाकई में शिकायत वापस ले ली थी। और बड़ा सवाल उस पुलिस थाने पर भी उठ रहा है जिसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो तुरंत उसे चाहिए था कि आफ्ताब को बुलाती और उससे पूछताछ करती कि इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें कर रहा है क्या है। लेकिन दरअसल पुलिस का भी कुछ इस तरह से, जो हम पहले हमारी जो बातें हुई संबंध, उनका यही कहना है कि दोनों बालिग थे और लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और दोनों में आपस झगड़ा होता था, फिर एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। तो पुलिस भी ऐसे मामले बहुत फूंक कदम उठाती है और उसी का नतीजा हुआ कि श्रद्धा आज हमारे बीच नहीं है। उसके ही प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पुलिस ने भी यहाँ पर लापरवाही दिखाई। तुलिंज पुलिस थाना था जहाँ पर श्रद्धा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने वो सारी बातें कही थी जो बातें बाद में सच साबित हुई हैं। डराने, ब्लैकमेल करने की बात है, काट कर फेंकने की धमकी दी थी, गला दबाकर हत्या की कोशिश भी की थी। अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो आफ्ताब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता।